0। एमएनएम फाइनेंशियल्स कर क्या रहा है इस बीच? याद रखिएगा निफ्टी आईटी बैकफुट पे आता हुआ और कल के जो औसतन एवरेज आधे घंटे का प्राइस था उस जोन को वॉलिड करता हुआ। प्रेशर पॉइंट फॉर निफ्टी फॉर द टाइमिंग निफ्टी आईटी। अच्छा, एमएनएम फाइनेंशियल्स की बात हुई थी यहाँ पे, जरा एक बार देख लेते हैं कविता जी ने जो ट्रेड पे क्या कर क्या रहा है। 260 पे यस, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और एक और चीज 28 फरवरी यानी फरवरी लास्ट वीक का जो एक सप्लाई क्लस्टर था उसको पार कर चुका है आपका एमएनएम फाइनेंशियल्स। माना साहब का ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, इंडिगो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने एक ब्रेकआउट मूव देखा इंडिगो में, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले और आज भी पैटर्न को देख के लगता है कि ये रैली कम से कम 1980 तक चलेगी। तो इंडिगो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1934 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 1980 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 1960 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 27 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, 1960 की कॉल 3480 पे ट्रेड कर रही है। इंडिगो में एक बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट आया है और वाकई क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को इसने कल बाइसेक्ट करके क्लोज दिया, बहुत अच्छा क्लोज दिया। और मेरे ख्याल से 17 फेब 2023 के बाद जो पूरा का पूरा क्लस्टर था, एक सप्लाई जोन बना हुआ था, उसको डिसाइसिवली इस स्टॉक ने पार किया है। अच्छी स्पॉटिंग है मानस जी। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मैं बाय करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई में कल जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ अपने 200 डीएमए के ऊपर, ये प्लस 542 के आसपास का इसका 200 डीएम है। सो आई वुड लाइक टू बाय एसबीआई अबव 542। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 537 का और जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो कम से कम रहेगा 560 565 का। तो इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट मैंने जैसे मॉर्निंग में कहा, मुझे लगता है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट शुड बी ऑन योर रडार। ओके अच्छा, इंडिगो की बात हो ही रही है तो मैं फिर रिमाइंड करा दूं, कल भी सुबह खुलते ही गाबा सर ने इंडिगो पिक किया था, तब 1910 था उसका रेट, 1940 का उन्होंने टारगेट दिया था। हमने रिविजिट किया था क्लोजिंग में, फिर गाबा सर ने स्टॉप लॉस बढ़ाकर और टारगेट भी बढ़ा दिया था 1950 का टारगेट, वो भी मीट हुआ है। आज ऑफकोर्स एक फ्रेश ट्रेड है, वहाँ पर भी टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन ब्यूटीफुल ये ट्रेड कल पूरे दिन प्ले हुआ और आज भी कंटिन्यू कर रहा है। शिवांगी जी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड ले रही है इस समय? जी बिल्कुल। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बना हुआ है तो क्लियरली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही होना चाहिए और एनबीएफसीज में। यहाँ मुझे पसंद आ रहा है चोला फाइनेंस। स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छी तरह से पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है डेली फ्रेम में और वहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव्स डेटा अगर हम देखें तो 19% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, 12% के प्राइस राइज के साथ इस सीरीज़ में अभी तक। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छे टारगेट्स के लिए हम 875 तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 825 के स्टॉप लॉस को बनाए रखें। ओके, तो इस समय चोला ऐप इन्वेस्टमेंट पर आपको बाय करना है। बहती जी,